नमस्कार। मैं हूं अशोक ओझा व्यास। आइए ओझा जी की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक गुंजन का पहला पाठ। पाठ का शीर्षक है इतने ऊंचे उठो। इस पाठ के रचयिता हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी, जिनको हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और उनकी कविताएं बहुत दिनों से, जब हम लोग भी छोटे थे तब से बेसिक कक्षाओं में चला करती थी, जिसे हम लोग बड़े चाव से पढ़ा करते थे। प्रस्तुत कविता इतने ऊंचे उठो आपके लिए आपको सिखाती है कि हमारे लिए जात, धर्म, रंग ये सारे भेदभाव गौण हैं, केवल मनुष्यता ही सर्वोपरि है। हमें रूढ़िवादी परंपराओं से निकल करके और मनुष्यता के नए सोपान पर खड़े होना चाहिए, जिससे ये संसार सुंदर बन सके, रहने योग्य बन सके। कविता की पंक्तियां हैं, इतने ऊंचे उठो जितना उठा गगन है, इतने ऊंचे उठो जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में, इतने शीतल बहोग जितना मलय कौन है, इतने ऊंचे उठो जितना उठा गगन है। कवि कहता है इतने ऊंचे उठ जाओ जितना आसमान उठा है, जितना गगन उठा है। यहाँ ऊंचे उठने से भाव ऊंचाई पे चढ़ने से नहीं है। यहाँ ऊंचे उठने का तात्पर्य है हम अपने आचरण को, अपने चरित्र को इतने ऊंचे उठाएं, इतने ऊंचे उठाएं कि आकाश भी शर्मा जाए। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, एक दृष्टि से देखना, एक आंख से देखना, ये मुहावरा भी है, जिसका तात्पर्य होता है सबको समान भाव से देखना। न कोई छोटा है न बड़ा है, न कोई सुंदर है न कोई कुरूप है, सभी मनुष्य हैं। हमें सब में समानता देखनी पड़ेगी, और यदि हम सब में समानता देखेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है, यह दुनिया सुंदर हो जाएगी। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। कवि कहता है कि इस धरा को सिंचित करो, किससे? समता की भाव वृष्टि से। वृष्टि का तात्पर्य बरसात से है। कैसी बरसात? समता की बरसात, जिसमें सभी लोग एक दूसरे को समान भाव से देखें, ऐसी बरसात, ऐसी वृष्टि से सिंचित करो इस धरा को, जिससे यह धरा सुंदर हो जाए, रहने योग्य हो जाए, आनंददायक हो जाए। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में, इतने शीतल बहोग जितना मलय कौन है। तब कहता है जात भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में। ये संसार किन ज्वालाओं से जल रहा है? जाति, धर्म, वेश, ऊंच नीच, इन सभी ज्वालाओं से जल रहा है, तप्त है, दहक रहा है। और इसमें आपको ऐसे शीतलता बहाना है, ऐसी शीतलता प्रदर्शित करना है जिससे ये सारी ज्वालाएं शांत हो जाए। ऐसी सुंदर बयार लेके आना है, ऐसी सुंदर पवन लेके आना है, ये सारा संसार ही सुंदर हो जाए। ये जाति भेद की, रंग भेद की, धर्म की, वेश की, ये सारी ज्वालाएं, विद्वेष की ज्वालाएं जो जल रही हैं, जिससे सारा संसार ही पीड़ित है, तो इनके लिए हमें ऐसी शीतल भावनाओं की, सुंदर भावनाओं की मलय पवन प्रवाहित करनी है, जिससे ये सभी ज्वालाएं शांत हो जाए। दूसरी पंक्तियां हैं, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो। नए हाथ का तात्पर्य यहाँ पर है नई सोच से, नए तरीके से, जो वर्तमान है उसका रूप संवारना है, उसे हमें सुधारना है, उसमें नयापन लाना है। नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। नई तुलिका, तुलिका का तात्पर्य है नए नए संसाधन,
नई सोच से हमें नए चित्रों के, नई दुनिया के रंग उभारने हैं, नई दुनिया का सृजन करना है, नए संसार का सृजन करना है। नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। नए राग को, नए विचारों को हमें नया स्वर देना है, नई सोच को नया स्वर देना है, भाषा को नूतन अक्षर दो। हमें विनम्रता की भाषा बोलनी है, उसमें नयापन लाना है, भाषा को नूतन अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो जितना स्वयं सृजन है। कवि कहता है कि हमें एक नए युग की रचना करना है। कैसी रचना? मौलिक रचना करना है, खुद सोच के करना है, अपनी कल्पना का युग तैयार करना है। हमें अपनी कल्पना का युग तैयार करना है। और ऐसी को कैसे तैयार करना है कि स्वयं सृजन करता भी, सृष्टिकर्ता भी, स्वयं सृजन भी जितना सुंदर है उतने हमें मौलिक बनना है। जितने सृजन में मौलिकता होती है, नए क्रिएशन में जितनी मौलिकता होती है, हमें उतना मौलिक बनना है, इतने सुंदर जगत का निर्माण करना है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गत जीवन की सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिव्यय बनो जितना परिवर्तन है। कवि कहता है लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। कवि कहता है हमें इतिहास से, अतीत से उतना ही सीखना है जो सुंदर हो, जिसकी प्रासंगिकता हो, जिसकी उपयोगिता हो। हमें अतीत से उतना ही लेना है, उससे अधिक नहीं लेना। यहाँ पे भाव ये है कि इतिहास की घटनाओं में कुछ प्रेरक घटनाएं भी होती हैं और कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिन्हें सुनकर मन व्यथित हो जाता है। तो हमें उन मन व्यथित करने वाली घटनाओं से कुछ नहीं सीखना है, उनके बारे में कुछ नहीं सोचना है। हमें केवल उन प्रेरक घटनाओं से, महापुरुषों से सीखना है जो आजकल प्रासंगिक हैं। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। जीर्ण शीर्ण फटा पुराना, सत प्राचीनता से ही इसका तात्पर्य है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। हम पुरानी परंपरा को लेकर बैठे रहें तो इससे हमारी संस्कृति जो है वो सड़ जाएगी। जब उसमें नया प्रवाह नहीं रहेगा तो वो ग्राह्य नहीं रह जाएगी। इसलिए कवि कहता है हमें बहुत पुराने के फेर में नहीं पड़ना है, पुराने समय उतना ही लेना है जितना प्रासंगिक है, क्योंकि लगातार पुराने को पकड़ कर बैठे रहना ही मृत्यु का प्रतीक है, मृत्यु का द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन। कवि कहता है प्राचीनता का बंधन तोड़ दो, हमारा चिंतन रुके नहीं, चिंतन हमारा निरंतर आगे ही बढ़ता जाए, आगे ही बढ़ता जाए। चरे बीत चरे बीत चरे बीत। गत जीवन का सत्य चिरंतन। जीवन तभी है जब गति है। आपने एक गाना भी सुना होगा, चलना जीवन का नाम, चलते रहो सुबह शाम। गतिमान रहना ही जीवन है, रुक जाना मृत्यु है। कवि यहाँ कहता है गत जीवन का सत्य चिरंतन। जीवन का चिरंतन सत्य, शाश्वत सत्य गति है, चलते रहना है। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो जितना परिवर्तन है। हमें इस समय की धारा के प्रवाह में इतना गतिशील बनना है जितना स्वयं परिवर्तन है। परिवर्तन भी देखकर ये कहे कि वास्तव में मुझसे भी अधिक परिवर्तन संसार में हुआ है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। कवि कहता है तुम इस धरती पर स्वर्ग बनाना चाह रहे हैं। आप जानते हैं मनुष्य का स्वभाव रहा है प्राचीनता से नवीनता की ओर चलने का। बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे शास्त्रों ने, स्मृतियों ने, पुराणों ने हमें यह शिक्षा दी है कि हमें इस धरती को स्वर्ग बनाना है, सुंदर बनाना है, रहने लायक बनाना है, शांतिपूर्ण बनाना है। तो इस भावना को स्वर्ग दे तो कवि कहता है चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना। कवि कहता है हम इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। अगर स्वर्ग धरती पर है तो उसे हम यहाँ लाएंगे। हम इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे और यदि स्वर्ग कहीं धरती पर है तो उसे हम यहाँ पर लाएंगे। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। सारी प्रकृति हमारे साथ है। सूरज, चंद्रमा, चंद्रमा की चांदनी, ये खुला आकाश,
प्रकृति की सुंदर गोद, नदियाँ, पहाड़, फसलें, फूल सब हमारे साथ हैं। दो कुरूप का रूप सलोना, इतना सुंदर बनो जितना आकर्षण है। कवि कहता है कि दो कुरूप को रूप सलोना, जो आज कुरूपता को ओढ़े हुए है, जो विकृत है, से देखने से भी तकलीफ होती है, उसे हमें एक नया रूप देना है, सलोना रूप देना है, सुंदर रूप देना है। इतने सुंदर बनो जितना आकर्षण है। हमें इतने सुंदर बनना है अपने चरित्र से, अपने कार्यों से, अपने आचरण से। स्वयं आकर्षण भी आकर ये कहे कि वास्तव में मेरा तो कुल आकर्षण नाम है, वास्तव में यह मनुष्य ही आकर्षण है। हमें इतनी सुंदरता प्रकृति को देनी है, संसार को देनी है, वातावरण को देनी है, इतना नयापन देना है कि हम इस संसार को पुरानेपन की, प्राचीनता की अच्छी बातों से जोड़कर नया बना दें और यह नया संसार हम सबके, पूरे सभी सारे प्राणियों के, सारे जीवों के रहने लायक हो, जिसमें सभी लोग प्रेम से, सद्भाव से रह सकें। तो बच्चों, यह आपका पाठ रहा इतने ऊंचे उठो। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और मैं आशा करता हूँ आपसे बार बार सुनेंगे, जिससे आपको इस पाठ का भावार्थ स्पष्ट हो जाएगा। नमस्कार।